इन 4 इक़दामात पर अमल करें ताकि उसे आपकी कमी महसूस हो। इससे पहले कि हम अपना मौजू शुरू करें, हमें किसी की गुमशुदगी का मतलब जानना चाहिए, जो कि किसी मखसूस शख्स के लिए जिस्मानी या जज्बाती तरफ है जो पूरी नहीं होती। बहुत सी ख़वातीन अपने आप को ऐसे रिश्तों में पाती हैं जहां उनकी कदर नहीं की जाती, उनके जज्बात पूरे नहीं होते। या यहाँ तक कि एक बहुत ही बड़े ब्रेकअप से गुजरना जिससे उनका दिल टूट जाता है और वो सुलह की तलाश में रहती हैं। अगर आप किसी ऐसी सूरत-ए-हाल का सामना कर रही हैं जो ऊपर बयान की गई किसी भी सूरत-ए-हाल से मिलती जुलती हो, तो मुझे यकीन है कि दर्ज झील इक़दामात उसे आपका दीवाना बनाएंगे। पहला काम, उसके लिए बहुत ज़्यादा दस्तयाब ना हो। आप जितना ज़्यादा दस्तयाब होंगी उतनी ही कम कीमत आपकी होगी। कम दस्तयाब होने से आपकी कदर बढ़ जाएगी। अगर आप उसकी तमाम कॉलों और दावतों के लिए हमेशा हाँ कहती हैं तो उसे ये एहसास होगा कि आप उसकी तरफ से बगैर किसी कोशिश के हमेशा उसके लिए मौजूद हैं। अगर आप उसे नहीं भी कहती हैं तो ये उसे ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि आपके पास उसकी कॉलों का इंतज़ार करने के अलावा और भी अहम चीज़ें हैं। वो महसूस करेगा कि वो आपकी ज़िंदगी में वाहिद तरजीह नहीं है, और अगर वो आपके साथ वक्त गुजारना चाहता है तो ये उसे मज़ीद कोशिश और जदीद मंसूबे करने पर मजबूर करेगा। याद रखें, मैं आपको गेम खेलने को नहीं कह रहा, बल्कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपने दोस्तों के साथ बाहर जाएं और तफरीह करें जो आपको मसरूफ़ और खुश रखे। यह आपको खुश कर देगा और उसे पागल। दूसरा काम, पुरइसरारियत। उसके साथ ज़्यादा पुरइसरार रहने की कोशिश करें, जिसका मतलब है कि अपनी ज़िंदगी की हर तफसील उसके साथ शेयर ना करें। उसे आपके बारे में मज़ीद जानने का तजस्सुस होने दें। आहिस्ता कदम उठाने की कोशिश करें, एतमाद हासिल करने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर, अगर आप अपनी दोस्तों के साथ कोई फ़िल्म देखने के लिए बाहर गई हैं तो आपको उसे तफसील से बताने की ज़रूरत नहीं। बस उसे ये बता दें कि आप बाहर जा रही हैं। उसे मज़ीद तफसीलात ना दें, लिहाजा उसे मुतजस्सिस होने दें और सवालात पूछने दें। इससे वो आप और आपकी ज़िंदगी में मज़ीद दिलचस्पी लेगा। तीसरा काम, आपके साथ बातचीत शुरू करने दें। आपकी गुमशुदगी आपको उसके साथ जुड़ने की ख्वाहिश पैदा करती है, लेकिन ये गुमशुदगी तब तक नहीं होगी जब तक कि आप पहले उस तक पहुंचना शुरू कर दें, और अगर आप हर वक्त वहाँ मौजूद होते हैं। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि वो आपको याद करे तो आपको दूर होना होगा और उसे टेक्स्ट या कॉल ना करें। आप उसे उतना वक्त दें कि वो सोचने लगे कि आप उसे कॉल क्यों नहीं कर रही, जो आपके लिए उसकी तरफ को बढ़ा देगी। चौथा काम, अपने आप को तरजीह दें। कुछ ख़वातीन अपने साथी को ये बताने की कोशिश करती हैं कि वो उसकी कितनी परवाह करती हैं। वो हर वक्त टेक्स्ट और कॉल करती हैं, वो हर वक्त घूमना चाहती हैं, और मैं आपको बताता चलूँ कि ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप उसकी दिलचस्पी को उरूज पर पहुंचाना चाहती हैं और उसे आपको मामूल से ज़्यादा याद दिलाना चाहती हैं, तो आपको अपनी तवज्जो उससे हटाकर ऐसा कर सकती हैं। अपने पसंदीदा मशागिल के लिए अपना वक्त निकालें या अपने दोस्तों के साथ रहें। इस तरह वो आपके लिए मज़ीद बेचैन होगा। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।